गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट फिटनेस। मैं हूं आपका होस्ट प्रभाष। um, अभी तक जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं, जिन जिन कंटेंट पे बनाए हैं, उन पे वेट लॉस और फैट लॉस से काफ़ी कुछ रिलेटेड है। जैसे कीटो डाइट हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग, फैट लॉस मिस्टेक्स, intermittent fasting diet plan, ketos, and difference between weight loss, fat loss, कैसे डिफरेंस होता है। एंड 60+ के लिए, 60+ लोगों के लिए न्यूट्रिशन प्लान। तो इफ़ यू सी, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड वेट गेन, फैट लॉस, न्यूट्रिशन, वेट ट्रेनिंग, वर्कआउट्स। सो गाइस, उसी से रिलेटेड आज बात करते हैं। जो टॉपिक मैंने आज के लिए सिलेक्ट किया है, दैट इज़ स्ट्रेस ईटिंग, या फिर लेट्स से इमोशनल ईटिंग। क्योंकि दोनों के सिम्टम्स एक ही होते हैं और दोनों के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सो लेट्स सी वो होता क्या है। स्ट्रेस ईटिंग और इमोशनल ईटिंग इज़ व्हेन यू kind of eat or consume high calorie foods which are the bad calories. Okay. Due to you are emotionally down, you are stressed. So stress can be work related, your personal life related, or something else. Okay. So it's all about responding to feelings like stress or emotional dips. ये थोड़ा डिफरेंट होता है बिंज ईटिंग से। बिंज ईटिंग में व्हाट हैपन्स इज़, आप थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे हैं, एंड एट द साइड ऑफ द टेबल यू हैव गॉट चिप्स, यू हैव गॉट कोल्ड ड्रिंक या समथिंग लाइक दैट, और वो आप कंटिन्यूसली खाते रहते हो, या आफ्टर शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम यू कीप ऑन ईटिंग। बट जो उनका क्वांटिटी होता है वो बहुत कम होता है। सो इट्स डिफरेंट देन बिंज ईटिंग। स्ट्रेस ईटिंग या फिर आप बोलो इमोशनल ईटिंग में आपकी जो क्वांटिटी ऑफ फूड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से इट कैन कॉज ओबेसिटी, इट कैन कॉज वेट गेन, फैट गेन, इट कैन ऑल्सो कॉज फूड एडिक्शन। सो इसमें होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा हाई कार्ब्स वाले फूड खाते हो जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जैसे कि पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, फ्रेंच फ्राइज, चॉकलेट्स, चिप्स, शुगर कोटेड ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल. So guys, when we are in stress, our body releases a hormone which is called cortisol, which in other words is called a stress hormone. So होता क्या है कि when our body is in stress, it releases cortisol, and cortisol it affects weight gain. जब cortisol ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है हमारे बॉडी में तो वेट गेन होता है, फैट गेन होता है. ओके अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो पीपल who tend to connect food, okay, with comfort or positive feelings other than the basic necessity which is providing food to the body, these are the kind of people who can be prone to emotional eating or stress eating. अगर मैं बात करूँ वार्निंग साइंस के, दैट आर सिम्टम्स, तो वार्निंग साइंस काफ़ी सारे होते हैं विच वी डोंट रियलाइज कि दीज आर एक्चुअली द वार्निंग साइंस ऑफ स्ट्रेस ईटिंग डिसऑर्डर या इमोशनल ईटिंग डिसऑर्डर. एक तो होता है कि इट क्रिएट्स अ टेंडेंसी टू फील हंग्री. एकदम से भूख लगती है और उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो हम क्वांटिटी ऑफ फूड जो कंज्यूम करते हैं विद दैट्स वेरी हाई. जस्ट लाइक आई सेड, it's different than binge eating. Then when we eat food, those junk foods and all, we can't control, so we lose the control over our eating. प्लस जो इमोशनल ईटर्स होते हैं, ओके, दे टेंड टू गो फॉर जंक फूड रादर देन द बैलेंस्ड मील्स. बैलेंस्ड मील एज इन meals which has got the nutritional value in place, and the junk is जो भी French fries, burgers, sausages and all these processed foods, these are all junk foods.
सो दीज आर सम ऑफ द वार्निंग साइंस दैट आर देयर जो हम काइंड ऑफ इग्नोर करते हैं बिकॉज हमें खुद पता नहीं होता कि यू नो वी आर नाउ प्रोन टू स्ट्रेस ईटिंग या फिर आप बोलो इमोशनल ईटिंग डिसऑर्डर्स. We ourselves do not know that. So for this what happens is we have to go and see specialists, but वो हम खुद नहीं करते. वो जब कोई दूसरा बंदा देखता है हम लोग को तब हमें रियलाइज़ होता है कि yes we have been now prone to stress eating disorders और emotional eating disorders. अगर मैं बात करूँ स्पेशलिस्ट की तो pediatricians, primary care physicians, family practitioners, they all come in handy. They all come in handy in curing this. We can go to these kind of doctors and can get ourselves checked. दूसरे होते हैं psychiatrists, then clinical psychologists. इनके पास हम तब जाते हैं जब हमारा जो स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा हमारा पर्सनल लाइफ से इन्वॉल्व होता है rather than professional life, like any low point in our family, you know, or in our life अगर मैं बोलूँ तो that's the time when you need to visit psychologist or clinical psychologist or psychiatrists. अगर मैं बात करूँ ट्रीटमेंट की, so इसका जो ट्रीटमेंट होता है that can be meditation, that can be joining the gym, working out, exercises, some lifestyle changes, your work time changes in your office, or you can just take regular offs and just go on a place where आपको थोड़ा सा शांत माहौल मिले जहाँ थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हो. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बहुत ही बिजी हैं अपने लाइफ में काम के लिए, देन वी कैन जस्ट मूव ऑन टू सम बीच सिटी, बीच टाउन या फिर किसी हिल स्टेशन में वेयर वी फाइंड पीस. So these are some of the treatments and these are some natural treatments. We do not need any kind of medications while curing stress eating disorder or emotional eating disorder. It's all about how we change our lifestyle and how we change ourselves. Workouts जब हम करते हैं तो our body goes into a complete change, into a complete U-turn, and based on that our brain also changes the body from inside. Our lifestyle changes, हमारे लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है when we start working out, क्योंकि वर्कआउट के साथ हमें अपने न्यूट्रिशन पे भी कॉन्सेंट्रेट करना होता है एंड वी हैव टू जस्ट थ्रो अवे दोज जंक फूड्स, और हमारा जो मील्स होता है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाता है. टाइमली मील्स हम कंज्यूम करने लगते हैं. सो देयर इज़ अ कंप्लीट चेंज इन लाइफ स्टाइल. So these are some of the natural treatments for stress eating disorders, or we can say emotional eating disorders. So guys, this was all about today. I didn't talk about any nutrition, I didn't talk about any workouts or any workout related things. I didn't talk about any diet related things. It's all about आज का वीडियो जो भी था, it was all about your lifestyle. And stress eating or emotional eating is one thing that is very very common in today's time, but जो लोग सफ़र करते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता. So the people who are around that person, वो उन्हें realize कराते हैं कि this is what you're suffering from, and you need to treat yourself, you need to visit a doctor and get yourself checked. If left unchecked, it can be quite harmful for the body as well as for the mind and the body, I would say, because आपको जब खुद पता नहीं होता तो आप चलते जाते हो and there's hardly anyone to control you. Guys, आज के लिए इतना ही. Till the time my next video releases, stay safe, stay healthy. Bye.